मिनी कुंभ के नाम से विख्यात पदर उपमंडल की ग्राम पंचायत सियून का प्रसिद्ध एक दिवसीय हिमरी गंगा मेला सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। मेले में पवित्र स्नान के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का तांता दिन भर लगा रहा। हिमरी गंगा में तिल धरने की जगह भी नहीं थी। भारी मात्रा में लोग पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे थे। निसंतान दंपतियों सहित अन्य श्रद्धालुओं द्वारा पवित्र स्नान के बाद मनोतियां मानने और चढ़ाने का दौर भी दिन भर चलता रहा। नवविवाहित महिलाओं ने हिमरी गंगा सरोवर में आंचल पसार कर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी। ये स्थान निसंतान महिलाओं के लिए भी विशेष महत्व रखता है। निसंतान महिलाएं पानी के स्रोत में अखरोट फेंकती है और नीचे की तरफ अपने दुपट्टे को लेकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि भाग्य से जिस महिला के पास अखरोट आकर गिरता है उसे संतान प्राप्ति होती है। बाइट स्थानीय निवासी। हिमगंगा मेले में श्रद्धालुओं ने सजी दुकानों में जमकर खरीदारी भी की। धार्मिक स्थल हिमरी गंगा के दिन भर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़ से यहाँ जगह भी छोटी पड़ गई। हालांकि सुरक्षा को लेकर पदर पुलिस के साथ साथ जिला पुलिस का दल भी दिन भर पदर से लेकर हिमरी गंगा तक तैनात रहा। पदर पुलिस थाना से एएसआई तिलक राज ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मेले में 50 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक सुचारू रहे इसके लिए 20 जवानों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं को आवाजाही के लिए किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए निगम ने पदर से हिमरी गंगा के लिए सरकारी बसें भी चलाई। इसके अलावा लोगों को ट्रैफिक जाम से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 50 जवान ड्यूटी लगे हुए हैं, जिसमें से 20 जवान जो है ट्रैफिक आए हुए हैं और बाकी जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुंडे रखने के लिए ड्यूटी लगाए हुए हैं। और चला हुआ है और मैं आज यहाँ पर गंगा में आया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हैं। यहाँ पर आज भाद्रव बीज का स्नान होता है। यहाँ पर जो वरुण नारायण जो हमारे देवता है, आराध्य देवता है यहाँ के, तो उन्होंने मतलब जिस टाइम उनका यहाँ पर मतलब पशु श्राद्ध थे उस टाइम यहाँ पर उन्होंने अपने छठ में ये गंगा निकाले थे। तो यहाँ पर मतलब आज जो है तो भाद्रव बीज मतलब मेला जो होता है ये यहाँ पर मतलब सभी दूर दूर से स्नान करने आते हैं। और हिमरी गंगा 20 भादों का स्नान विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए जिनकी संतान नहीं होती है वो पुत्र प्राप्ति के लिए हम मन्नत मानते हैं। जैसे अखरोट के दाने फेंक करके नारदाना और दूसरे फूल, जिसकी भी मतलब जो अपने यहाँ बैठती है जिसके भी मतलब भट्टे में ये अखरोट या कोई भी फूल आ जाता है उसकी जो है संतान पैदा होती है। और यहाँ स्नान करने से जैसे मतलब कई रोग, चर्म रोग जैसे बीमारियाँ का समाधान होता है इसके नहाने से, इस जल से। और यहाँ नहाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति से कोई पाप गलती से हो गया हो। बता दें कि हिमरी गंगा का इतिहास चौहार घाटी के देवाधिदेव हुरंग नारायण के साथ जुड़ा हुआ है। कालांतर में सियून गांव के पास ग्रामीणों को एक बालक यहां पहाड़ी में बैठा मिला। ग्रामीण उसके पास गए तो बालक ने अपना नाम नारायण बताया। सनेट गांव के एक वृद्ध महिला उसे अपने घर ले आई। यहाँ नारायण को पशुओं को चराने का काम सौंपा गया। नारायण घूगरधार की पहाड़ियों में दिन भर पशुओं को चराने के बाद हिमरी गंगा में अपनी छड़ी से जमीन में प्रहार करता था, जहाँ स्वतः ही पानी की विशाल जलधारा निकलती। पशुओं को यहाँ पानी पिलाने के बाद घर ले आता। नारायण की ये बात अन्य ग्वालों को रास नहीं आई, जिन्हें अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए बड़ी दूर दूहल नदी में जाना पड़ता था। उन ग्वालों ने बुढ़िया के पास नारायण की शिकायत कर दी कि बिना पानी पिलाए ही पशुओं को घर ले जाता है, जिस पर बुढ़िया ने आक्रोश में आकर नारायण को डांट फटकार लगा दी। तब नारायण बुढ़िया को असलियत बताने के लिए हिमरी गंगा ले गया, जहां बालक द्वारा छड़ी से जमीन पर प्रहार करते ही विशाल जलधारा निकल आई। क्षण में ही नारायण वहां से लापता हो गया, जिसके बाद वृद्ध महिला सहित अन्य ग्रामीणों को पश्चाताप हुआ कि नारायण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि देवता है। जनमत है कि इसके बाद नारायण चौहार घाटी के हुरंग गांव में प्रकट हुए।
जहां देवता का मंदिर है। 5 साल बाद यहाँ काही का उत्सव मनाया जाता है। सन 1534 से 1560 तक मंडी रियासत के राजा रहे साहिब सेन की धर्मपत्नी प्रकाशो देवी को भी हुरंग नारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर पुत्र प्राप्ति हुई थी। राजा के घर में पुत्र होते ही देवता को चांदी का मोहरा चढ़ाया था। अब हिमरी गंगा का ये पवित्र स्थान इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से परी शर्मा की रिपोर्ट।